पेगासस के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि मैं थोड़े समय तक रुक जाता हूं, जब तक इसके बारे में कुछ ठोस प्रमाण नहीं आता तब तक इस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेजरली इसमें अजम्पशंस के तौर पर बात की जा रही है। बट चूंकि अभी कोई ठोस प्रमाण आता नहीं दिख रहा है, तो जो अजम्पशन है उन्हें एज अजम्पशन आपको बताऊंगा, और जो स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है उनके बारे में भी कुछ डिस्कशन करूंगा। और जैसे कोई अपडेट आता है तो एक और वीडियो इस पर बना सकते हैं। Pegasus is a program so sophisticated that it can embed into your mobile phone through just one phone call, even if you don't take that call. The governments that use Pegasus, from Saudi Arabia to Mexico to India, all say they're out to stop security threats. They're not security products. They're not providing any kind of protection, any kind of prophylactic. They don't make vaccines. The only thing they sell is the virus. We are a democracy. There is freedom of expression. You don't expect the government to be interfering with journalists doing their duty. In India alone, we were able to verify the numbers of more than 40 journalists. Whether the government of India did this or whether a foreign government is tapping or surveilling Indian phones, these are all very serious questions. पेगासस के बारे में अगर आप माइथोलॉजिकली देखें तो जियस का घोड़ा है पेगासस, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी में लिखा गया है। नाउ 2019 में जब सबसे पहली बार पेगासस के बारे में बात पता चली, तब कॉन्टेक्स्ट था पेगासस सॉफ्टवेयर, जो कि इजरायली कंपनी NSO ने बनाया था। इस सॉफ्टवेयर या यूँ कहें स्पाईवेयर को बनाने वाली कंपनी के को फाउंडर ने कहा कि हमारा स्पाईवेयर एक ट्रोजन हॉर्स है, जो कि हवा में उड़कर आपके किसी भी कंप्यूटर पर जाकर हमला कर सकता है। और यहीं से कुछ ना कुछ आपको समझ में आता होगा कि क्यों इस स्पाईवेयर का नाम पेगासस रखा गया। नाउ स्पाईवेयर कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट होता है या कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो किसी भी डिवाइस में जाकर उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को निकालकर चोरी कर सकता है और जो भी अटैकर है उस तक पहुंचा सकता है। नाउ पेगासस एक नए लेवल का स्पाईवेयर है। यहाँ पर जो नॉर्मल स्पाईवेयर्स होते थे वो क्लिक करने वाले होते थे, कोई ईमेल आया, कोई मैसेज आया, है ना। ये है कि ज़ीरो क्लिक इंस्टॉलेशन है, आपकी डिवाइस में आएगी ये चीज़ और आपको पता भी नहीं चलेगा। नाउ यहाँ पर जो कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 तरह से होता है। इनिशियल एक्सट्रैक्शन, यानी कि पहले आपका फ़ोन नंबर, आपके कॉल लॉग्स, आपके SMS, ये सब एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दूसरा होता है पैसिव मॉनिटरिंग, यानी कि आपके फ़ोन में या आपकी डिवाइस में ये स्पाईवेयर इंस्टॉल्ड है और वो धीरे धीरे चीज़ें मॉनिटर कर रहा है। थर्ड इज़ एक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग का मतलब कि जो अटैकर है वो चाहता है जिन चीज़ों को मॉनिटर करना, बस उन्हीं चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा और बाकी चीज़ों को मॉनिटर नहीं किया जाएगा। एक्टिवली वो कंट्रोल कर सकता है कि आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो उठाए। एंड दैट इज़ वाई दिस सॉफ्टवेयर इज़ वेरी वेरी डेंजरस। एक तो ज़ीरो क्लिक में इंस्टॉल होता है, एक्टिव मॉनिटरिंग का फीचर है, प्लस अपने कहीं पे ट्रेसेस भी नहीं छोड़ता यूजुअली, तो इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर बनाने के पीछे का मकसद ये कंपनी बताती है कि बहुत सारे टेररिस्ट और जो बुरे लोग हैं जो खतरनाक टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उन पर अटैक करने के लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर को बनाया और इसीलिए ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट्स को बेचते हैं। अपनी जून की रिपोर्ट में ये भी कहते हैं कि जो लोग इस बात को वॉयलेट करते हैं या सॉफ्टवेयर को गलत तरह से यूज़ करते हैं, उनको ये लोग इस सॉफ्टवेयर से बाहर भी कर देते हैं। मगर ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और कितना इम्प्लीमेंट होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल इस कंपनी और उन सरकारों के हाथों में है जिनको ये सॉफ्टवेयर बेचा जाता है। क्योंकि ये कंपनी सिर्फ सरकारों को ही सॉफ्टवेयर बेचती है, इसलिए पब्लिक तक इस एक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम है। पेगासस सॉफ्टवेयर तो हुई एक चीज़, सवाल आता है कि पेगासस प्रोजेक्ट क्या है। तो देखो, पेगासस सॉफ्टवेयर की स्नूपिंग को लेकर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कंसर्न था, उन ऑर्गेनाइजेशन ने साथ मिलकर इस पेगासस की स्नूपिंग के बारे में स्टडी करने की कोशिश करी। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉरबिडन स्टोरी। आपने RSF का नाम सुना होगा, जो कि वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स छापते हैं। ये उससे ही जुड़ी हुई संस्था है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। इसके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको याद होगा एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो इंडियन ब्रांच थी वो पिछले साल ही बंद हुई है। दरअसल एमनेस्टी के जो टेक्निकल ब्रांच थी, उन्होंने ही कुल बताया कि 50,000 पोटेंशियल टारगेट्स हैं इस सॉफ्टवेयर के पूरी दुनिया में। ये पोटेंशियल वर्ड आप याद रखिएगा। खैर, मैं आगे आपको बताता हूँ। एमनेस्टी और फॉरबिडन स्टोरीज़ के अलावा बहुत सारी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो पेगासस प्रोजेक्ट के साथ में काम कर रही हैं। नाउ इसमें मेन जो काम किया है वो एमनेस्टी के टेक डिपार्टमेंट ने किया है, जहाँ पर उन्होंने कुल 67 फ़ोन्स को चेक किया। इन्होंने बताया कि 37 वर टारगेटेड एंड 23 वर अटैक्ड। नाउ एमनेस्टी ने जो 50,000 नामों की लिस्ट बताई, उसमें हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं। बट इस लिस्ट के पीछे सारा बवाल खड़ा हुआ है। नाउ एमनेस्टी ने शुरू से ये कहा है कि ये लिस्ट
पोटेंशियल टारगेट्स की है। पोटेंशियल टारगेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि कई सारे लोगों ने जब सवाल उठाना शुरू करा कि ये लिस्ट कहाँ से आई, ये लिस्ट एमनेस्टी ने खुद बनाई है क्या, तो एमनेस्टी ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि दे स्टैंड बाय दिस लिस्ट, बट उन्होंने फिर से पोटेंशियल वर्ड यूज़ करा। नाउ पोटेंशियल का मीनिंग हो सकता है कि ये अभी तक टारगेट नहीं किए गए बट टारगेट किए जा सकते हैं। पोटेंशियल का ये भी मीनिंग हो सकता है जी कि जो एनएसओ के क्लाइंट्स यानी कि जो गवर्नमेंट्स हैं, उनसे जिन लोगों को खतरा है ये उनके नाम है। तो ये क्लैरिटी नहीं है कि आखिर ये 50,000 नाम एमनेस्टी ने कैसे निकाले, ये नाम कहाँ से आए, क्या इन पर एक्चुअल में अटैक हुआ है इस सॉफ्टवेयर के द्वारा, या ये पोटेंशियल यानी कि फ्यूचर वाले टारगेट्स हैं। अभी तक कोई भी इस पर क्लैरिटी नहीं है। और एक सॉफ्टवेयर एक इंसान पर अटैक करने के लिए कुछ हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो 50,000 लोगों पर अगर अटैक किया गया है इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए, तो इतने हजारों करोड़ रुपए मिलकर ये कंपनी तो बहुत अमीर हो जानी चाहिए जो ये सॉफ्टवेयर गवर्नमेंट्स को बेच रही है। बट ऐसा भी कोई बड़ा इजाफा इस कंपनी की दौलत में हमें नहीं दिखाई देता। तो इस लिस्ट के ऊपर तमाम सारे सवाल हैं। बस इन सवालों से अगर इतर हटकर आप ये बात करने की शुरुआत करें कि एक इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो कि एक कंपनी के द्वारा सरकारों को बेचा जाता है, यानी कि सरकारों के हाथ में इतनी बड़ी पावर पहुंचती है, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि कुछ खतरनाक लोग हैं जिनसे सरकार लोगों को बचाना चाहती है। मगर जब भी कभी इतनी एब्सोल्यूट पावर किसी को मिलती है तो उसकी मिसयूज़ होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सरकारों में बैठी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस कहाँ हैं? कौन उन्हें अकाउंटेबल ठहराएगा? और इसीलिए जब कोई ऐसी चीज़ लीक होती है, ऐसी चीज़ के बारे में बात निकलती है, तो सवाल उठाना ज़रूरी है कि ये लिस्ट कहाँ से आई, कैसे आई, स्क्रूटिनाइज करना ज़रूरी है। बट इसको इग्नोर करना, इसको नेग्लेक्ट करना या इसको टोटली गलत ठहरा देना, ये सही नहीं है। इंटरनेशनली इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और अलग अलग देशों को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी भी चाहिए। मगर इस तरह की किसी भी इन्वेस्टिगेशन से मेरी कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि जब इतनी सारी सरकारें इन्वॉल्व हों और ऐसा पावरफुल सॉफ्टवेयर उनके हाथों में हो और इसके मिसयूज़ की कुछ बात निकल कर भी आती है, तो मुझे लगता है कि वो इसको बाहर लाने से पहले एक दूसरे को बचाने में लगेंगी। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई आप अपनी मर्जी से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप सबको डेटा देते फिरते हो, तो सरकार ने थोड़ा डेटा देख लिया तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसे लोगों को मैं बड़ी सिंपल सी बात बताकर ये समझाना चाहता हूँ कि आपका आर्ग्यूमेंट बहुत डम, स्टूपिड साउंड करता है। सोचो कि आपके अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट ग्रुप्स हैं, पर्सनल ग्रुप्स हैं, है ना, व्हाट्सएप पर आप चीज़ें शेयर करते हो अपनी फैमिली के साथ, कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ बातें आपने लिखी हुई हैं। सोचो आपके मैसेजेस के कल बिलबोर्ड प्रिंट होने लगे और वो जो वीडियोज़ हैं वो टीवी पर स्ट्रीम होने लगे और लोग ये आर्ग्यूमेंट दें कि अरे आप अपने दोस्तों और फैमिलीज के साथ तो शेयर करते ही हो, क्या ही हो गया कि कुछ और लोगों ने देख लिया। यू विल नॉट लाइक दिस, राइट? कंसेंट की बात आती है यहाँ। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप अपनी मर्जी से ऐप्स के साथ डेटा शेयर करते हो, दैट्स योर विश, दैट्स योर चॉइस। बट सरकार अगर बिना आपको बताए उन सारी चीज़ों को आपसे चोरी छिपे लेने लगे, दैट्स नॉट कूल, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट करेक्ट। थर्ड थिंग इज़ कि भाई इन सब चीज़ों से खुद को कैसे बचाएं। तो बेसिक बातें वही हैं कि भाई आप अपने आप को थोड़ा सा अवेयर रखो अबाउट दी सेफ्टी जो आप ऐप्स यूज़ करते हो। जो बात है कि ऐप्स आपको बहुत कुछ ट्रैक कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ले सकते हैं, तो उनसे तो आपको खुद को बचाना ही होगा। और जो आप दबाते जाते हो ना टर्म्स ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट करके, थोड़ा पढ़ लो, आप किस तरह की चीज़ें ऐप्स के साथ शेयर कर रहे हो वो भी देख लो, क्योंकि कई बार आप बिना देखे वो चीज़ें प्रेस करते हो, आपका पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग ट्रैक करते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि VPN जैसी सर्विसेज यूज़ करो और अपने आप को थोड़ा डिजिटली लिटरेट करने की कोशिश करो। और इसके अलावा सरकार को हमें थोड़ा सा फोर्स करने की ज़रूरत है टू मेक लेजिस्लेशंस इन सब चीज़ों से रिलेटेड। एक वो 1885 का टेलीग्राफ एक्ट अभी तक चलता आ रहा है और डेटा प्रोटेक्शन का लॉ पता नहीं कब से अटका पड़ा है। अगर हम और आप इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो शायद ये कभी भी लेजिस्लेशन में नहीं आ पाएंगे। सो दीज वर सम ऑफ माई थॉट्स अबाउट दिस होल पेगासस थिंग। थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और जो कुछ भी मैं सोचता हूँ। आई नो इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, तो इसके बारे में भी बहुत कुछ निकल के आएगा और जब कुछ वो निकल कर आता है तो इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। That's it for today's video. I hope you liked it. इसके साथ आप हमारे वीकली न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें, जहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल के लिंक आपको मिलेंगे। आप हमारे वीकली पॉडकास्ट को सुनें, जहाँ पर पूरे हफ्ते की हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं और हफ्ते के 3 वीडियोस आपको मिलते ही है। डेली अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जुड़िए हमारे पेट्रियन से। वहाँ पर जुड़कर ना सिर्फ आप हमें डायरेक्टली फीडबैक दे पाएंगे, सजेशन दे पाएंगे, आप इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने में हमारी मदद भी कर पाएंगे। तो आपसे वहाँ पर मिलूंगा। उसके साथ साथ अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद,
वंदे मातरम।